अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 9। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये ऐसे ही ट्रांसपोर्ट है जैसे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम बस पे बैठते हैं, बाइक या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और सड़कें इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सेम एज पौधों के अंदर भी मिनरल्स की, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की, वेस्ट प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्ट की जाती है। कहीं पे ये ट्रांसपोर्ट रूट्स से शूट्स की तरफ होती है, यानी कि जैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ये रूट से एब्जॉर्ब होते हैं और एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की तरफ लाइक लीव्स, स्टेम्स, शूट्स की तरफ जाते हैं, फ्रूट्स की तरफ जाते हैं। और कहीं पर जो खुराक है, फूड है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज मालिक्यूल बनाए जाते हैं और वो ऊपर से लीव से नीचे की जानिब ट्रांसफ़र होती है, लाइक डिफरेंट पार्ट्स, लाइक रूट्स की तरफ जा रही हैं, स्टेम की तरफ जा रही है। तो ये ट्रांसपोर्ट दोनों साइडों पे होती है। तो आइए जल्दी से देखते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट विद इन द ऑर्गेनिज्म। ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसफ़र करना, मूवमेंट करना सब्सटेंस की, ज़रूरी सब्सटेंस लाइक जो मैंने आपको पहले बता दिया। दिस मूवमेंट इज़ एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, ग्रोथ, रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है ये बहुत ज़रूरी है, लाइक रिपेयर के लिए, अगर कहीं से डैमेज हो गया उसकी रिपेयर्स के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। प्लांट गेट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। पौधे जो हैं वो पानी, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से, डिफरेंट सॉल्ट्स ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं। दीज मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। और पौधों के एरियल पार्ट्स जो हवा में होते हैं ऊपर की जानिब ट्रांसफ़र करते हैं। सिमिलर फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव इज़ ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। और जो बन रहा है फूड लीव्स के अंदर वो बाकी सारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ बसेस हमें चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए। जैसे कि हमें लोडर ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोड सामान ट्रक चाहिए, पैसेंजर ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ और चाहिए लाइक बस चाहिए। सेम एज़ इसी तरह पौधे के अंदर भी डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन प्लांट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड फूड इज़ कैरिड आउट बाय जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू हैं पौधे के अंदर जो कि पानी और खुराक की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जाइलम जो है ना वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है। ये रूट्स के ज़रिए जो एब्जॉर्ब होता है वाटर और सॉल्ट्स जो ज़मीन से एब्जॉर्ब होते हैं उन्हें ऊपर की जानिब पत्तों की जानिब लेकर जाता है कौन? जाइलम। ये आपने याद रखना है। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड फ्लोएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम जो है ये फूड जो कि लीव्स में तैयार हो रही है उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। Before studying the mechanism of transportation of water and salt in plant, let us see how plant absorb water and salt from the soil. ये जानने से के पहले कि कैसे पानी की ट्रांसपोर्टेशन होती है और खुराक की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाटर को और सॉल्ट को ज़मीन से जज़ब कैसे किया जाता है। हाउ टू एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट तीन तरह की होती है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। अब आपने ये गौर से समझना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स की, आयंस की ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसफ़र होते हैं आयंस और मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब। सेम एज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि साइकिल के टायर की ट्यूब में हवा है। अब
टायर की ट्यूब में हायर कंसंट्रेशन ऑफ एयर है। जैसे उसमें पिन लगती है तो हवा धमाके के साथ बाहर निकल आती है। जैसे गुब्बारे के अंदर पिन लगाई जाए, गुब्बारे में प्रेशर के साथ हवा भरी जाती है, हायर कंसंट्रेशन है गैस की गुब्बारे के अंदर, जैसे ही गुब्बारा फटता है हवा तेजी से बाहर की जानिब आती है, लोअर कंसंट्रेशन की जानिब। सेम एज मॉलिक्यूल्स की तादाद जहां पर ज्यादा है उसको हायर कंसंट्रेशन बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद जहां पर कम है उसे लोअर कंसंट्रेशन बोलते हैं। सेम एज आपने परफ्यूम बॉटल देखी होगी, अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्रेग्रेंस है, यानी कि खुशबू की ज़्यादा तादाद है, खुशबू के मालिक्यूल की। जब जैसे ही बटन दबाया जाता है तो वो मालिक्यूल भाग कर बाहर की जानिब आते हैं, क्योंकि बाहर लोअर कंसंट्रेशन है खुशबू की या फ्रेग्रेंस की। इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ऑटोमेटिकली मालिक्यूल्स या आइंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करते हैं, जैसे पानी ऊंचाई से गहराई की तरफ बहता है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इसकी एग्जांपल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के बेटा रिवर्स है या उल्ट है। It is the movement of ion and molecule across the cell membrane from the region of lower concentration to the region of higher concentration using energy. मॉलिक्यूल्स या आयन की ऐसी हरकत जो होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जानिब, यानी कि जहां पर मॉलिक्यूल की तादाद कम है वहां से जहां मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है। लोअर टू हाई कंसंट्रेशन जब जाना होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसकी एग्जाम्पल है परफ्यूम बॉटल को रीफिल करना, या जैसे आपने गैस का सिलेंडर कभी भरवाया होगा तो आपने देखा होगा उस सिलेंडर पे एक पाइप चढ़ा के मोटर चलाई जाती है। मोटर ज़बरदस्ती एनर्जी लगा के, फोर्स लगा के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ गैस भरती है, क्योंकि अंदर पहले भी गैस मौजूद हो तब भी नहीं गैस भरनी हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इसलिए उसके लिए एनर्जी इस्तेमाल होती है। थर्ड इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये स्पेसिफिकली ऑस्मोसिस का वर्ड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, बेटा याद रखिएगा। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर सैल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन। पानी कहाँ जा रहा है? लोअर सैल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। बेसिकली ऑस्मोसिस में आपको सिंपल बताऊं तो ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसमें भी एनर्जी नहीं चाहिए होती। मिसाल के तौर पर सेल से बाहर अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है और सेल के अंदर सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर जो है सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। सेम एज आलू लें, उसका छिलका उतारें और उसे पानी में भिगो के आप अगर रख दें तो सुबह तक आलू बहुत टाइट हुआ हुआ होता है, क्योंकि वाटर जो है उसके सेल्स के अंदर घुस जाता है। तो ये तीन तरह की ट्रांसपोर्ट थी, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। जाइलम और फ्लोएम सेल पौधे के अंदर पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जबकि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। यही था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को